जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद निरस्त कर दिया गया। सुबह 10:30 बजे शुरू हुए मतदान में शुरुआती 1.5 घंटे के भीतर 600 से अधिक अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसी दौरान मतदान केंद्र के भीतर विवाद की स्थिति बन गई। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक प्रतिबंध के बावजूद केंद्र में प्रवेश कर गए। इसी बीच एक महिला प्रत्याशी द्वारा बैलेट पेपर फाड़े जाने की घटना के बाद हंगामा बढ़ गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि परिसर में बनी अव्यवस्था और मतपत्र क्षतिग्रस्त होने के बाद निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं रह गया था। इसी कारण निर्वाचन टीम ने चुनाव निरस्त करने का निर्णय लिया। मामले की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को भेज दी गई है और अब आगे की चुनाव प्रक्रिया उसके दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। और आज से प्रतिबंध कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही थी, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती थी। ऐसी स्थिति मुझे लगा कि अब जो है चूँकि बैलेट पेपर उन्होंने फाड़ दिया है और तरह तरह के आरोप लगेंगे, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव पाना कठिन होगा। इसलिए मैंने सारी परिस्थितियों को देखते हुए और जो उन्होंने निर्मित की परिस्थिति उनको देखते हुए ये उचित समझा कि चुनाव जो है वो निरस्त किया जाए। इसलिए मैंने आपस में चर्चा करने के बाद अपनी टीम से चुनाव को निरस्त कर दिया। जी, अपील कमेटी को कोई अधिकार नहीं होता। अपील कमेटी के पास कोई अधिकार तब होता है जब किसी निर्णय के बाद जब चुनाव कमेटी का निर्णय उनका जाए, उस पर वो रिव्यू करें या उस पर अपना निर्णय दें। जब कोई अपील करेगा तो अपील कमेटी को अधिकार होता है। अपील कमेटी के लोग वकील हैं, उन्होंने कोई निरस्त नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते थे। निरस्त करने का अधिकार चुनाव अधिकारी का था। मैंने आपस में निर्णय लिया, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने सबने सलाह दी कि ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए। अब अगली प्रक्रिया होगी कि हमने स्टेट बार को सूचना भेज दी है और स्टेट बार के चुनाव चल रहे हैं, तो वहाँ के जो इस समय देख रहे हैं काम महाधिवक्ता महोदय, उनके पास भी कुछ लोग गए थे। अब वो जो निर्णय करेंगे, हो सकता है एड हॉक कमेटी बैठा दें या हो सकता है वो चुनाव किसी और संरक्षण में कराएं। इस तरीके से अराजकता की स्थिति में पढ़े लिखे लोगों के बीच में चुनाव कराना बड़ा कठिन हो गया है। लोग किसी का मान सम्मान नहीं करते, तरह तरह के अनारगल आरोप किसी पर। मतदान सुबह 10 बजे से चालू हुआ। मतदान के प्रति हमारे अधिवक्ताओं का काफ़ी उत्साह था। एकाएक भीड़ बढ़ी है और भीड़ जब अंदर वोटिंग बूथ पे गई है, उस समय उत्साह अत्यधिक होने का भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाई और उनको बैलेट न मिल पाने के कारण लोगों ने हंगामा चालू किया, जिसके कारण चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द करना पड़ा। जैसे वो इस जानकारी के लिए लगे हुए कि ये सब चीज़ें कैसी हो गई और उस विषय में ये बात भी की जा रही है कि यदि इस तरीके से फर्जी चुनाव होगा तो हम लोगों ने उसको निष्कासित करा दिया कि भाई यदि हालांकि कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ था, एक ही पेपर था जो अंदर गया था, जिसपे जूनियर ने तुरंत आवाज़ लगाई कि इसमें सील लगी हुई है और वो चीज़ें एकदम आप समझ सकते हैं अधिवक्ता का चुनाव है, ये एकदम से शोरगुल होने लगा। बहुत बड़ा विवाद नहीं है, ये चुनाव होगा, हम फिर वापस आएंगे और हमारे परिवार का चुनाव बहुत जल्दी जो भी एक डेट रहेगी हम देंगे। बहुत बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन ये एक पेपर कैसे आया, ये ज़रूर एक विषय है कि इस फर्जी पेपर को कैसे अंदर चलाया गया था, तो वो हटा दिया गया था, चुनाव कैंसिल करा दिए गए हैं। नए सिरे से जो भी जानकारी देंगे, हमारे बीच कोई किसी का विवाद नहीं है। बाहर से जिन लोगों ने आके ये फर्जी काम किया है उसकी जानकारी जो भी होती निश्चित तौर पर उनकी FIR होगी, उनके खिलाफ पूरा जो हमारा संघ है, चुनाव समिति है, सभी कार्रवाई देख लिए जाए। अगर कोई भी गड़बड़ी है तो वो सामने अपने आप आएगी। और लोगों का ऐसा कहना कि कैमरे बंद कर दिए गए थे, तो कैमरे बंद क्यों किए गए? ये कोई हमारा पारिवारिक चुनाव है, जो भी जीत के आता हमारा भाई हमारी बहन होती। मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ, कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़ी हुई हूँ और हम पहले भी यहाँ पर जो थे इलेक्शन ऑफिसर के साथ काम कर चुके। आज हम 40 साल की प्रैक्टिस में ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं ये इतना हंगामा और हवाला हो रहा है। ये हम लोगों के बीच का चुनाव है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो भी है शांतिपूर्वक। ऐसा महसूस हुआ कि निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने चुनाव निष्पक्ष हो उसके लिए आवाज़ उठाई और अपील कमेटी ने आज की मतदान प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है और अति शीघ्र मतदान की नई तिथि उसमें घोषित की जाएगी और नई कार्यकारिणी जो चुनाव कराएगी
उसकी भी गठन चुनाव समिति जो अपील समिति वो करेगी। वजह क्या आई थी? वजह ये समझ में आई, चूँकि हम लोग तो प्रत्याशी हैं, हमें अपने चुनाव अधिकारी पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन स्थितियाँ क्या निर्मित हुई कि अव्यवस्थाएँ फैल गईं और उसको हमें लगता है हमारे चुनाव अधिकारी और समिति भाप नहीं पाए कि मतदान इतना अधिक संख्या में होना है। अगर वो इस स्थिति को समझ लेते और लोगों की सलाह को अगर मान लेते तो मेरी ख्याल से आज का मतदान निरस्त नहीं होता। इसके कारण प्रणाली पर भी कोई दोषी है जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई? अब इस पे किसी को दोष देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि ये अधिवक्ताओं का पारिवारिक चुनाव है और चुनाव कराने